ईद की खुशबू हर सू फैली हुई थी। बाजारों में रौनक थी और हर कोई खुशी खुशी ईद की तैयारियों में मसरूफ था। अली, हसन और हमजा तीनों भाई बड़ी जोशो खरोश से खरीदारी कर रहे थे। अचानक हमजा की नजर एक कमजोर से बच्चे पर पड़ी जो जूतों की दुकान के बाहर हसरत भरी निगाहों से चमकते हुए जूतों को देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, शायद वो नए जूते खरीदने की इस्तात नहीं रखता था। यह मंजर देखकर हमजा का दिल भर आया। वो सोच में पड़ गया कि इस मासूम के लिए क्या किया जाए। अचानक एक नेकी का ख्याल उसके दिल में आया। वो दौड़कर जूतों के स्टॉल पर गया और उसने एक बड़े खूबसूरत जोड़े को पसंद किया और उसको खरीद कर जब वापस आया तो वो बच्चा वहाँ से जा चुका था। हमजा खरीदारी तो कर रहा था मगर उस बच्चे की मासूम शक्ल बार बार उसके सामने जहन में आ रही थी। वो सोच रहा था कि कहीं वो बच्चा खुशी से महरूम ना रह जाए। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने वालिद साहब को बताई। उसके वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कल ईद है और ये ईद तुम्हारे लिए एक यादगार ईद होगी। सुबह ईद का दिन आया, हर तरफ खुशी का समा था। लोग मीठी सेवइयां लेकर एक दूसरे के घरों में जा रहे थे और चेहरा मुसर्रत से जगमगा रहा था। हमजा ने अपने दोस्तों के साथ मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद वालिद साहब एक ऐसी बस्ती में उनको ले गए जहां गुर्बत के साए थे। एक छोटे से घर के करीब से गुजरते हुए हमजा ने एक खिड़की से झांका तो वहां एक बीमार माँ अपने कमजोर बेटे के साथ बैठी थी। उसके वालिद ने एक थैला हमजा के हाथ में थमा दिया जो तहाइफ से भरा हुआ था। हमजा ने खुशी खुशी उन तहाइफ को वहां मौजूद बच्चों में बांट दिया। उसके वालिद साहब ने उसे कुछ रकम भी दी जो उसने गरीब बच्चों को ईदी के तौर पर दी। खास तौर पर उस बच्चे को जिसकी माँ बीमार थी। वो ईदी पाकर बहुत खुश हुआ। हमजा ने देखा कि इस मासूम बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसका दिल भी खुशी से भर गया। अली, हसन और हमजा ने इस बार अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत ईद गुजारी। वालिद साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ईद की असल खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है और असल ईदी है कि हम दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें।